अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम उर्दू ग्रामर का मौजू इस्म मुश्तक़ की किस्में पढ़ने जा रहे हैं। इस्म मुश्तक़ की किस्में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्म मुश्तक़ क्या होता है। आपको मालूम होगा कि हम इस्म किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, और बनावट के लिहाज से जो इस्म की 3 किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मज़दर और इसमें मुश्तक़ है। और इसमें जामिद वो इस्म होता है जो न खुद किसी से निकलता है और न ही इससे और कलमे निकल सकते हैं। और इसमें मज़दर वो इस्म होता है जो खुद तो किसी से नहीं बना होता है लेकिन इससे और कलमे बनाए जा सकते हैं। और इसमें मुश्तक़ वो इस्म होता है जो मज़दर से निकलता है, यानी इसमें मुश्तक़ वो इस्म जो मज़दर से निकले या बने। और मज़दर से निकलने वाला इस्म जो होता है इसी को हम इस्म मुश्तक़ कहते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, इस्म मुश्तक़ क्या होता है, वो इस्म जो मज़दर से निकले या बने, मसलन लिखने वाला, पढ़ने वाला वगैरह। मज़दर जो है ना, मज़दर लिखना, पढ़ना मज़दर है, और मज़दर से निकलने वाला इस्म जो है वही इस्म मुश्तक़ होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है लिखने वाला, लिखना मज़दर है, लिखने वाला जो है ये इस्म मुश्तक़ है, यानी उसी मज़दर से निकला है। इसी तरह पढ़ना जो है वो मज़दर है, पढ़ने वाला जो है वो इस्म मुश्तक़ है। तो इससे ये वाज़ह होता है कि इस्म मुश्तक़ जो है ये मज़दर से निकलने वाला इस्म होता है। अब हम इसकी अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। इस्म मुश्तक़ की 5 किस्में हैं, यानी इसकी 5 किस्में हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला जो है वो है इस्म फ़ाइल। इस्म फ़ाइल क्या होता है? इस्म फ़ाइल वो इस्म जिससे फ़ेल सादिर हो, मसलन जाने वाला, लिखने वाला, रोने वाला, सोने वाला वगैरह। इस्म फ़ाइल वो इस्म होता है जिससे कोई काम वाक़ा हो, कोई फ़ेल कहते हैं काम हो, यानी वो काम करने वाला शख्स जो होता है उसी को हम फ़ाइल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है जाने वाला, कोई शख्स जो जाने वाला है, या लिखने वाला, पढ़ने वाला, सोने वाला, रोने वाला, इनको हम फ़ाइल कहते हैं, यानी काम करने वाले शख्स को हम फ़ाइल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा है, अहमद ने रोटी खाई। यहाँ पे अहमद जो है ये फ़ाइल है, यानी जिसने कोई काम किया है। यहाँ पे जो काम वाक़ा हुआ है वो अहमद ने किया है। मैंने यहाँ पे कहा है कि जिससे फ़ेल सादिर हो, यहाँ पे फ़ेल जो है वो किससे सादिर होता है? अहमद से। रोटी खाई जो है, ये रोटी खाना जो है ये फ़ेल है, ये किससे सादिर हुआ है? अहमद से। इसका मतलब है अहमद जो है वो फ़ाइल है। अहमद ने रोटी खाई, इसका मतलब है अहमद जो है यही यहाँ पे फ़ाइल है, यानी काम करने वाला है। दूसरा जुमला मैंने लिखा है, रहीम ने किताब पढ़ी। अब यहाँ पे जो है किताब पढ़ना या किताब पढ़ी जो है ये फ़ेल है, ये किससे सादिर हुआ है? ये काम किसने किया है? रहीम ने। इसका मतलब ये है कि ये रहीम जो है ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल है, ये रहीम जो है ये फ़ाइल है। इसी तरह यहाँ पे अहमद जो है ये फ़ाइल है। इसमें फ़ाइल, इन्हीं को इसमें फ़ाइल कहते हैं, यानी जिससे फ़ेल सादिर हो। और ये फ़ेल है, ये भी फ़ेल है। अब दूसरा है इसमें मफ़ूल। इसमें मफ़ूल, इसमें मुश्तक़ की दूसरी किस्म है। इसमें मफ़ूल वो इस्म है जिस पर कोई काम किया गया हो, यानी जिस पर फ़ेल वाक़ा हो। मसलन रईस ने रफ़ीक को मारा, रहीम ने किताब पढ़ी वगैरह। इससे पहले मैंने जब इसमें फ़ाइल पर बात की तो मैंने आपसे कहा कि जिससे फ़ेल सादिर हो उसी को हम इसमें फ़ाइल कहते हैं। अब इसमें मफ़ूल वो इस्म है जिस पर कोई काम किया गया हो, जिस पर फ़ेल वाक़ा हो, यानी जिस पर काम किया गया हो उसी को हम मफ़ूल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ काम करने वाला शख्स जो हो उसको हम इसमें फ़ाइल कहते हैं। अब जिस पर काम किया गया हो उसको हम इसमें मफ़ूल कहते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे है रईस ने रफ़ीक को मारा। अब यहाँ पे काम करने वाला शख्स जो है वो है रईस। इसका मतलब ये हुआ कि रईस यहाँ पे फ़ाइल है, जिस तरह मैंने पिछली बार आपसे कहा। रफ़ीक को मारा, अब जिस पर काम वाक़ा है,
उसी को हम मफूल कहते हैं, यानी रफ़ीक को मारा। अब रफ़ीक जो है इसी पर काम किया गया है, इस पर फेल वाक़ा हुआ है, इसी को हम मफूल कहते हैं, यानी रईस ने रफ़ीक को मारा। अब रफ़ीक जो है ये मफूल है, यानी काम इसी पर हुआ है। रहीम ने किताब पढ़ी, यहाँ पे किताब जो है यही मफूल है, क्योंकि रहीम जो है ये फ़ाइल है। अब इसने काम जो किया किस पर किया है, यानी किताब पढ़ी है। पढ़ी, पढ़ना जो है यह है फेल, पढ़ना है फेल, लेकिन क्या पढ़ी, किताब पढ़ी, इसका मतलब है किताब पर काम वाक़ा हुआ है। ये किताब जो है यही मफूल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये किताब भी मफूल, रफ़ीक जो है ये भी मफूल है। तो इस तरह आपने समझा होगा कि फ़ाइल और मफूल में क्या फ़र्क है। इसके बाद है इसमें हालिया। इसमें हालिया इसमें मुश्तक की तीसरी किस्म है। इसमें हालिया वो इसम है जो फ़ाइल या मफूल या किसी दूसरे इसम की हालत को ज़ाहिर करे, मसलन तड़पता हुआ, हंसता हुआ वगैरह। इसमें हालिया ये वो इसम मुश्तक है जो फ़ाइल या मफूल, या तो ये फ़ाइल या मफूल या किसी दूसरे इसम की हालत को ज़ाहिर करता है। यानी इसमें हालिया वो इसम है या तो इसमें फ़ाइल की हालत ज़ाहिर होती है, या तो इसमें मफूल की हालत ज़ाहिर की जाती है, या किसी दूसरे इसम की हालत इसमें ज़ाहिर की जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है तड़पता हुआ, यानी कोई शख्स है जो तड़पता हुआ किसी जगह पर जाता है या कोई काम करता है, तड़पता हुआ जो है यह इसमें हालिया है। इसी तरह हंसता हुआ ये भी इसमें हालिया है। या मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे समझाया है, माँ हंसते हंसते बच्चों से काम करवाती है, ये एक जुमला है। इसमें जो है माँ जो है ये फाइल है, बच्चे जो है मफूल है, यानी ये काम करवाती है बच्चों से, लेकिन हंसते हंसते जो है यही इसमें हालिया है, यानी यहाँ पे माँ की कैफियत को बयान किया गया है। माँ हंसते हंसते बच्चों से काम करवाती है, यानी फ़ाइल की कैफियत को बयान किया गया है, इसी को हम इसमें हालिया कहते हैं। इसके बाद है इसमें मुआवजा। इसमें मुआवजा वो इसम है जिससे किसी मेहनत या खिदमत के बदले इनाम या उजरत ज़ाहिर हो, मसलन लोहार को अपनी मजदूरी दे दो, दुकानदार को पैसे दे दो वगैरह। ये इसमें मुआवजा जो है, इसमें मुआवजा लफ्ज़ से सीधे पता चलता है कि ये वो इसम है जिसमें किसी की मेहनत या खिदमत के बदले हम मुआवजे का तकाजा करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है लोहार को अपनी मजदूरी दे दो, लोहार को अपनी मजदूरी दे दो। इसी तरह दुकानदार को पैसे दो वगैरह, यहाँ पे मुआवजे का तकाजा किया गया है। अब इसके बाद है हासिल मज़दर, इसको हम इसमी कैफियत भी कहते हैं। अब ये कौन सा इसम है, ये वो इसमें मुश्तक है जो मज़दर के असर को जाहिर करे, मसलन चमक, जलन, तड़प, उतार वगैरह। यानी इसमें कैफियत जो है जिसको हम हासिल मज़दर भी कहते हैं, ये वो इसम मुश्तक है जो मज़दर के असर को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर चमकना जो है वो मज़दर है और चमक जो है ये हासिल मज़दर है, ये इसमें कैफियत है। यानी चमकना लफ्ज़ जो है जो मज़दर है उसकी कैफियत का बयान जो इस लफ्ज़ में हमें मिलता है, इसी को हम इसमें कैफियत कहते हैं या हासिल मज़दर कहते हैं। इसी तरह जलना मज़दर है, जलन हासिल मज़दर है। तड़पना जो है वो मज़दर है, तड़प जो है ये हासिल मज़दर है। उतारना मज़दर है, उतार जो है ये हासिल मज़दर है। यानी ये हासिल मज़दर जो होते हैं इनमें मज़दर का असर या मज़दर की कैफियत या हालत का बयान होता है, इसलिए इनको हम हासिल मज़दर कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।